नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने बृहस्पति और शुक्र की कुंडली में एक विशेष स्थिति के बारे में चर्चा करने आए हैं। आजकल गोचर में बृहस्पति का भ्रमण कर्क राशि में हो रहा है। इसी संदर्भ में हमें एक श्लोक याद आ गया। वह श्लोक पूरा संस्कृत में नहीं है, उसमें फारसी का भी लफ्ज है। हम आज आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ज्योतिष किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, ज्योतिष धर्म से भी ऊपर है। आज ज्योतिष की जो स्थिति है वह हर धर्म ने अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने ग्रहों की अपने हिसाब से चर्चा की है। इसी क्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि मुगल साम्राज्य में अब्दुल रहीम खान खाना एक महान कवि हुए हैं, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जो बैरम खां के लड़के थे और अकबर ने उन्हें बड़े प्यार से अपने बेटे की तरह पाला था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने फारसी और संस्कृत को मिक्स करते हुए एक श्लोक लिखा। वो भी ये कवि जो पहले थे, ये केवल कवि नहीं होते थे, ये महान ज्योतिषी होते थे। उन्होंने अपनी ही कविता में, अगर आप उन महान ज्योतिषियों के उन कवियों के काव्य में आप उन कविताओं में पंक्तियां ढूंढेंगे तो उस पंक्तियों में ज्योतिष के कई सूत्र आपको मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े सूत्र। तुलसीदास जी ने भी लिखा, अब्दुल रहीम खान खाना ने गजब का श्लोक लिखा। क्या लिखा, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति का भ्रमण इस समय कर्क राशि में हो रहा है। इसी को लेकर के हम आज इस श्लोक को चर्चा करेंगे और कर्क के बृहस्पति के बारे में, और साथ साथ शुक्र की स्थिति। दोनों गुरु हैं, बृहस्पति भी गुरु हैं, शुक्र भी गुरु है। इसी पर अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है, यदा मुस्तरी करकटे वा कमाने, यदा चष्म खोरा भवेत माल खाने, तदा ज्योतिषी क्या लिखेगा पढ़ेगा, हुआ बालक बादशाही करेगा बादशाही करेगा। आज ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से देख लें। हमने जो आज का टॉपिक लिया है कि बृहस्पति व शुक्र विशेष स्थिति जातक को प्रबल राजयोग देती, बृहस्पति व शुक्र की विशेष स्थिति, यानी बृहस्पति व शुक्र की यहां पर लगा देते हैं कि बृहस्पति व शुक्र की विशेष स्थिति जातक को प्रबल राजयोग देती है। अभी हमने आपको बताया, ये पढ़ करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। यदा मुश्तरी करकटे वा कमाने, यदा चश्म कोरा भवेत माल खाने, तदा ज्योतिषी क्या लिखेगा पढ़ेगा, हुआ बालक बादशाही करेगा बादशाही करेगा। अब शब्द ये है, हमने इसका अर्थ भी बताने का प्रयास किया है। देखिएगा आप ध्यान से, मुश्तरी माने बृहस्पति, फारसी में बृहस्पति को मुश्तरी कहते हैं, फारसी में शुक्र को चश्म कोरा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने आपको जब शुरुआत में भी बताया है तो कई श्लोक बताए हैं, कई श्लोक। तो वहां कमान, कमान माने धनुष, तो धनुष किससे प्रकट है, धनु राशि से। यहां ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि करकटे माने कर्क राशि, करकटे, मुश्तरी माने बृहस्पति, हमने लिख दिया, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, चश्म कोरा शुक्र, करकटे माने कर्क राशि, करकटे माने कर्क राशि, कमाने, कमाने माने धनु राशि, कमान, माल खाने, माल खाने, माल खाने माने धन भाव, धन भाव, द्वितीय भाव। अब आप समझ गए होंगे
यदा मुश्तरी कर्कटे व कमाने, यदा चश्मकोरा भवेत माल खाने, तथा ज्योतिषी का लिखेगा पढ़ेगा हुआ बालक बादशाही करेगा। यहां मैंने व्याख्या किया है कि यदि बृहस्पति कर्क राशि धनु राशि में हो, बृहस्पति कर्क राशि धनु राशि में हो, तथा शुक्र द्वितीय भाव माल खाने जहां माल खाना होता है अर्थात धन रहता है, द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में स्थित हो, अथवा दृष्टि डाले, हाँ दृष्टि से संबंध भी करे, या चंद्रमा से भी द्वितीय हो या दृष्टि डाले, चंद्रमा से भी चलेगा। लग्न और चंद्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहां शुक्र की स्थिति चंद्रमा से भी द्वितीय मान ली जाएगी। यदि आपकी कुंडली में, आपके मेरे दो ज्योतिष बंधुओं, मेरे दर्शक दीर्घा, मेरे भाइयों, यदि आपके यजमानों की, आपके भाइयों की, आपके बच्चों, किसी की भी कुंडली में कर्क का बृहस्पति है, धनु राशि का बृहस्पति है और साथ में लग्न से द्वितीय शुक्र है या चंद्रमा से भी द्वितीय शुक्र है, तो ध्यान रखिएगा वह बालक किसी भिखारी के यहां भी जन्म लेगा, गरीब से गरीब घर में भी जन्म लेगा तो बादशाही करेगा, बादशाही करेगा, ये बिल्कुल तय है। इसी पर हमने आज कुछ सेलिब्रिटीज की कुंडली ली है। ये आप अच्छी तरह से उतार सकते हैं, आप लिख सकते हैं, पूरा अच्छी तरह से मैं इसको छोड़ रहा हूं, पूरा बोर्ड आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, तब मैं बताता हूं। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ कुंडलियां देने जा रहा हूं। एक किंग जॉर्ज पंचम की कुंडली आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो ब्रिटिश एम्पायर एडवर्ड की संतान थे, द्वितीय संतान, सेकंड। और कभी भी ये आप सभी जानते हैं कि राजाओं के यहां, सम्राटों के यहां जो बड़ा लड़का होता था, पहली संतान होता था, वही राजा होता था, और ये दूसरी संतान थे किंग जॉर्ज पंचम। लेकिन इत्तेफाक से इनके बड़े भाई जॉर्ज चतुर्थ की मृत्यु निमोनिया से हो गई और वो असमय सम्राट बन गए किंग जॉर्ज पंचम, क्योंकि उनकी कुंडली में योग था। देखिए आप, ये किंग जॉर्ज पंचम की कुंडली है, कायदे से देखिए, मीन लग्न है, द्वितीय शुक्र बैठा हुआ है, ये देखिए द्वितीय शुक्र, बुध शुक्र केतु, तृतीय सूर्य, पंचम में नीच का मंगल, यहां चंद्रमा, कन्या का शनि और राहु, तुला अष्टम भाव में बृहस्पति, ये देखिए धनु राशि, कर्कटे व कमाने बृहस्पति है, माल खाने शुक्र है, इनके कमाने बृहस्पति है और माल खाने शुक्र है। साफ साफ सम्राट बने आपके सामने योग दिखाई दे रहा है। एकदम आप सामने देख सकते हैं कि किंग जॉर्ज पंचम 1910 से 1936 तक सम्राट रहे ब्रिटिश एम्पायर के। उस समय ब्रिटिश एम्पायर आप जान ही रहे कि कितने देशों पर राज्य था ब्रिटेन का। तो आपने देखा कि एक पिता की, यानी सम्राट एडवर्ड की द्वितीय संतान, सेकंड बालक, जिसके राजा बनने की कोई उम्मीद नहीं, पहला बच्चा ही राजा बनता था, लेकिन उनके असमय मृत्यु से इनको सम्राट बनाया गया। और आप देखिए किंग जॉर्ज पंचम कब तक राजा रहे। सारी पूरी तरह से श्लोक इन पर चरितार्थ हो रहा है। शुक्र मालखाने में है, मालखाना है द्वितीय भाव, और बृहस्पति धनु कमाने। ठीक है, अब आइए हम आपको एक अन्य जातक की कुंडली हमने ली है, ऐसे ही उठा ली है। इनकी मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में राहु है, द्वितीय शुक्र है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय शुक्र है यानी मालखाने, और कर्कटे, यहां देखिए बृहस्पति कर्कटे, ध्यान से देखिए, मेष लग्न की कुंडली है, बुध सूर्य यहां तृतीय, चतुर्थ बृहस्पति कर्क का, सप्तम मंगल केतु, दशम में चंद्रमा, 11 में शनि। अब आप देखिए इनका कर्क का बृहस्पति है और द्वितीय शुक्र है। यह व्यक्ति अत्यंत गरीब परिवार में पैदा हुआ, अत्यंत गरीब, निर्धन, और इस जातक का जीवन एकदम सम्राट की तरह है, बहुत ही धनी हो गया, बहुत ही अपने जो एक कहते हैं ना कि उस स्तर से एकदम महाराजाओं की तरह जीवन हो गया इसका। ये एकदम उदाहरण है, एकदम मेरा अनुभूत प्रयोग, इस कुंडली को मैं अच्छी तरह जानता हूं इस जातक को। ऐसे ही आप अपने यजमानों की कुंडली में सूत्र, ये श्लोक
ये जो फारसी और संस्कृत की मिली हुई वो है, देखिए यहाँ पर संस्कृत और फारसी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है कवि ने। वाह, अब्दुल रहीम खान खाना ने कमाल कर दिया इस श्लोक में। इसको पढ़ने का बार बार मन करता है। तदा ज्योतिषी क्या लिखेगा पढ़ेगा, हुआ बालक बादशाही करेगा। इसी तरह आप सबसे हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और अपनी अपनी जो भी आपके सूत्र लगाने पर स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी, आप जरूर अब कमेंट बॉक्स में आकर के हमें अपने भावनाओं से परिचित कराएंगे। नमो नारायण।